इजेक्टमेंट का क्या मतलब होता है लैंड लॉ के अंदर? तो इजेक्टमेंट का आसान सी भाषा में देखें तो मतलब होता है कि टीनेंट को प्रॉपर्टी से बाहर निकालना। तो अपनी प्रॉपर्टी जैसे टीनेंट को अपने घर से बाहर निकालना या अपनी शॉप से बाहर निकालना या अपनी लैंड से लीगली हटाने की कोशिश करना को कहा जाता है इजेक्टमेंट। तो लैंड लॉज इंश्योर करते हैं कि ये प्रोसेस फेयर और लीगल हो। तो यानी अगर आपने अपना घर किसी रेंटर को किराए पे दे रखा है और अगर आप उसको हटा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी से, तो उसे कहा जाएगा इजेक्टमेंट। अब सवाल आता है कि इजेक्टमेंट क्यों जरूरी है? इजेक्टमेंट लैंडलॉर्ड के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, यानी मकान मालिक के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है अगर टीनेंट रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अगर टीनेंट रेंट टाइम पे नहीं दे रहे हैं या प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं तो लैंडलॉर्ड को उसे हटाने का राइट मिल जाता है। लेकिन ये रैंडमली नहीं हो सकता है। मकान मालिक अपनी मनचाहे इच्छा के वजह से हटा नहीं सकता है टीनेंट को। उसे स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर जो भी लॉज लिखे हैं उसको फॉलो करना होता है। जैसे कि इजेक्टमेंट कब किया जा सकता है, इजेक्टमेंट कैसे किया जा सकता है, कितने दिन पहले नोटिस देना है किराएदार को उसको रूम खाली कराने से पहले, ये सारी चीज़ें आपको स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर मिल जाते हैं। अब स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट इसलिए लाया गया ताकि ये टीनेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और लैंडलॉर्ड अनफेयर तरीके से अपने रेंटर्स को ना हटा सके। अब इजेक्टमेंट के कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर। सबसे पहला नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, कि अगर वह टाइम पर रेंट पे नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाया जा सकता है। सबलेटिंग विदाउट परमिशन, अगर आपने भाड़े पे दिया था अपना मकान एक रेंटर को और रेंटर ने आपका ही मकान फिर भाड़े पे उठा दिया है तो ये होता है सबलेटिंग। और मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी, अगर रेंटर आपकी प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहा है, या लैंडलॉर्ड पर्सनल नीड, प्रॉपर्टी डैमेज या लीज एक्सपायरी। तो ये सारे ग्राउंड्स को अब हम लोग डीपली समझेंगे। सबसे पहला ग्राउंड है नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। अगर टीनेंट यानी किराएदार रेंट रेगुलरली नहीं देता है तो लैंडलॉर्ड उसे इजेक्ट कर सकता है, लेकिन लैंडलॉर्ड को पहले नोटिस देना पड़ेगा टीनेंट को। टीनेंट को यूजुअली कुछ टाइम दिया जाता है ताकि वो रेंट क्लियर करने के लिए। अब दूसरा ग्राउंड है सबलेटिंग विदाउट परमिशन। अगर टीनेंट लैंडलॉर्ड की परमिशन के बिना प्रॉपर्टी को किसी और को रेंट पर दे देता है तो यह इजेक्टमेंट का ग्राउंड हो जाता है। थर्ड ग्राउंड है मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी। अगर टीनेंट प्रॉपर्टी को गलत पर्पस के लिए यूज करता है, जैसे रेजिडेंशियल हाउस को कॉमर्शियल शॉप में चेंज करना, तो फिर लैंडलॉर्ड उसे इजेक्ट कर सकता है। लैंडलॉर्ड्स पर्सनल नीड, अगर लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी की जेन्युइन नीड है जैसे खुद रहना या फैमिली के लिए, तो टीनेंट को हटाया जा सकता है। अगर मकान मालिक को लगता है कि अब वह खुद रहना चाहता है उस मकान में जो भाड़े पर उठा रखा था वो, तो ये ग्राउंड हो सकता है इजेक्टमेंट का। प्रॉपर्टी डैमेज, अगर टीनेंट यानी अगर किराएदार प्रॉपर्टी को डैमेज करता है जैसे वॉल्स को तोड़ना या स्ट्रक्चर को हार्म करना, तो इजेक्टमेंट का ग्राउंड बनता है ये। नॉर्मल वियर और टियर काउंट नहीं होता है। अब मान लीजिए आपने कोई चार्ट पेपर चिपकाया था दीवार पे, चार्ट पेपर नोच रहे हैं, तो उस वक्त हल्का से जो उसका क्रैक हो जाता है हल्का से, तो वो नहीं माना जाएगा। लीज एक्सपायरी, अगर लीज एग्रीमेंट का टाइम खत्म हो जाता है और टीनेंट प्रॉपर्टी खाली नहीं करता है तो लैंडलॉर्ड इजेक्टमेंट के लिए कोर्ट जा सकता है। लीज एक्सपायरी सबसे कॉमन ग्राउंड होता है इजेक्शन के लिए। अब इजेक्टमेंट का प्रोसेस कैसे होता है? इजेक्टमेंट रैंडमली नहीं हो सकता है, लैंड लॉज में स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। सबसे पहले नोटिस देना होगा टीनेंट को। लैंडलॉर्ड को टीनेंट को रिटन नोटिस देना पड़ता है एक्सप्लेनिंग इजेक्टमेंट का ग्राउंड। फिर अगर तो भी टीनेंट खाली नहीं करता है तो केस किया जा सकता है। अगर टीनेंट नहीं हटता है तो लैंडलॉर्ड को कोर्ट में केस फाइल करना पड़ता है। उसके बाद हियरिंग होती है, कोर्ट दोनों साइड्स को सुनता है, दोनों पक्षों को सुनता है और ग्राउंड्स चेक करता है। लास्ट में कोर्ट अपना ऑर्डर देता है। ऑर्डर ग्राउंड वैलिड है तो कोर्ट इजेक्टमेंट ऑर्डर देता है। अगर मकान मालिक का ग्राउंड वैलिड है तो कोर्ट इजेक्टमेंट का ऑर्डर दे देता है। लैंड लॉज इंश्योर करते हैं कि प्रोसेस फेयर हो और टीनेंट को भी अपनी बात रखने का चांस मिले। हमारी डेली लाइफ में इजेक्टमेंट का कनेक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। इजेक्टमेंट हमारी डेली लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, स्पेशली लैंडलॉर्ड और टीनेंट्स के लिए। जैसे कि टीनेंट्स को अनफेयर इवेक्शन से प्रोटेक्शन मिलता है, लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी मिसयूज या नॉन पेमेंट से बचाने में हेल्प मिलता है, क्योंकि हमारे स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर साफ लिखा हुआ है टीनेंट को प्रायर नोटिस देनी है, तब आप उससे एविक्शन करवा सकते हैं। और
लैंडलॉर्ड लिखा हुआ है कि लैंडलॉर्ड को प्रॉपर टाइमली रेंट मिलना चाहिए। कोर्ट डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं ताकि फेयरनेस रहे। अगर अनफेयर इजेक्टमेंट हो रहा है तो क्या करें? सबसे पहले नोटिस दें, लैंडलॉर्ड के नोटिस का लीगल जवाब दें और उसके बाद कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं आप, शोइंग की ग्राउंड ऑफ इवेक्शन इनवैलिड है आपके ओनर का। आप लॉयर से एडवाइस भी ले सकते हैं। लैंड लॉज टीनेंट को पावर देते हैं कि वह अनफेयर इजेक्टमेंट के अगेंस्ट लड़ सकें। अब एक इजेक्टमेंट का बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। मान लो एक लैंडलॉर्ड का टीनेंट 6 मंथ से रेंट नहीं दे रहा है, यानी कोई मकान मालिक का जो मकान है उसमें किराएदार 6 महीने से रेंट नहीं दे रहा है। तो लैंडलॉर्ड नोटिस देता है लेकिन टीनेंट जवाब नहीं देता। लैंडलॉर्ड कोर्ट जाता है, नॉन पेमेंट ग्राउंड प्रूव करता है और कोर्ट इजेक्टमेंट ऑर्डर दे देता है। लैंडलॉर्ड इंश्योर करते हैं कि प्रोसेस लीगल और फेयर हो। तो समरी में हमने देखा कि इजेक्टमेंट लैंड लॉज में एक लीगल प्रोसेस है जो लैंडलॉर्ड को टीनेंट हटाने की पावर देता है। इसके ग्राउंड्स हैं नॉन पेमेंट ऑफ रेंट, सबलेटिंग विदाउट परमिशन, मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड्स पर्सनल यूज, प्रॉपर्टी डैमेज और लीज एक्सपायरी। लैंड लॉज इंश्योर करते हैं कि इजेक्टमेंट फेयर और लीगल हो। ये प्रोसेस लैंडलॉर्ड्स और टीनेंट के राइट्स को बैलेंस करता है ताकि जस्टिस हो सके। अब है आपकी बारी। अब कमेंट करके आप बताइए, क्या आपने कभी लैंडलॉर्ड टीनेंट डिस्प्यूट या इजेक्टमेंट केस के बारे में कभी सुना है?